अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार। और पाकिस्तान सुपर लीग में जनाब इस्लामाबाद यूनाइटेड की ऊंची उड़ान जारी है। कल चौथा मुसलसल मैच जीतकर 8 पॉइंट के साथ अब वो सरे फहरिस्त हैं और लग ये रहा है कि एक कदम तकरीबन उन्होंने अपना प्लेऑफ की तरफ बढ़ा दिया है। दूसरी तरफ कराची के लिए प्रॉब्लम है कि एक मैच जीतते हैं, एक मैच हारते हैं, तो अब उनकी 4 मैचों में 2 शिकस्तें हो गई हैं। और आज कराची सिर्फ 24 घंटे के दौरान ही दूसरे मैच में पेशावर ज़ल्मी के मद्दे मुकाबिल होगा, जो रावलपिंडी के ग्राउंड पर 3 मैचेस में 1 कामयाबी और 2 शिकस्तों के बाद कराची पहुंचे हैं। लेकिन आखिरी मैच में अच्छा खेलने के बाद उनके जो हौसले यकीनी तौर पर बुलंद होंगे। इन दोनों मैचेस से बात करेंगे। इसके साथ साथ कराची किंग के जो फास्ट बॉलर हैं हसन अली, अमंग द टॉप विकेट टेकर्स राइट नाउ, टॉप 5 में हैं, उनसे बात भी करेंगे। लेकिन प्रोग्राम में पहले बात करते हैं जनाब कल होने वाले मैच की। और रोज़ की तरह मेरे साथ मौजूद हैं तबसरे के लिए फैसल इलियास साहब, जिन्हें खुशामदीद कहते हैं। फैसल, अगेन रोलर कोस्टर राइड फॉर कराची किंग, 1 गुड मैच, 1 एवरेज, 1 गुड मैच एंड देन 1 वेरी बैड मैच आई वुड से। कितना अच्छा होगा नहीं खेले कल, बैटिंग में वो फड़क दिखाई नहीं दी। विकेट पे भी हम बात करेंगे फैसल, चूँकि ऐसी विकेट है जहाँ 235 बने थे जिस वेन्यू पर, वहाँ अब 135 भी जो है वो नहीं बन पाए। बट हाउ यू सी कहाँ कराची की गलती कर रहा है? अच्छी खासी टीम लग रही थी पहले 2-3 मैचेस के बाद, बट सडनली अगेन वो फीलिंग आ रही है कुछ पिछले सीजन्स वाली। हमने देखिए कराची की वीकनेस की तो बात की थी कि स्पिन डिपार्टमेंट में वो वीक है। अगर आप कल के मैच में देखें तो कराची कहाँ फंसा, जब आपके स्पिनर्स आए इस्लामाबाद के, इमाद वसीम और शादाब खान ने मैच को टर्न अराउंड किया। वरना शुरू के आप 7-8 ओवर्स देखें तो इवन स्टीवंस लगता है। कराची भी के भी 2 आउट थे, कुछ 50 रन थे, इस्लामाबाद के भी ऐसे ही थे। लेकिन स्पिनर्स बहुत बड़ा डिफरेंस है। इमाद वसीम और शादाब खान भी अब फॉर्म में आ गए, अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं, वो हमें दिखा। लेकिन कराची की ओवरऑल परफॉर्मेंस ही काफ़ी लैकलस्टर थी। अगर आप देखें नबी को वो 12वें ओवर के बाद पूरा मैच तकरीबन ख़त्म हो गया था, फिर वो लाए। शायद वो आजम खान से डर रहे थे कि आजम खान उनको हिट करेंगे। लेकिन एक बॉलर जिसने पिछले मैच में 4 ओवर में मुश्किल से 10 रन दिए हैं और विकेटें लिए हैं, उसको आप इतना पीछे लेके जाएंगे। फिर हमें लगता है कि बैटिंग ऑर्डर में भी तीनों आपके फ्रंट लाइन फॉरेन प्लेयर्स जो ऊपर आ जाते हैं। फिर जब वो 3 आउट हो जाते हैं तो सारा प्रेशर बाकी प्लेयर्स पे आ जाता है। और देखिए खुशदिल शाह जो है वो आप उनको अगेन वही वाला प्रॉब्लम है जो मुल्तान सुल्तान के साथ है कि वो कामरान गुलाम पे भरोसा कर रहे हैं। यहाँ पे कराची जो सोचता है कि खुशदिल शाह हर मैच में उनको रन करके देंगे, वो हो नहीं रहा। बिकॉज खुशदिल शाह को आप शायद 12-13 ओवर के बाद यूज़ कर सकते हैं, नबी को आप क्यों ऊपर नहीं यूज़ कर रहे? ये कुछ चेंजेस हैं जो हमने देखनी होगी। लेकिन कराची की तरफ से साद बेग की जो परफॉर्मेंस थी वो एक ब्राइट स्पॉट था। हमें लगता है कि वो जिस तरह उन्होंने नसीम शाह के अगेंस्ट शॉट्स खेले और होल्डर को जिस तरह उन्होंने टैकल किया, ये एक पॉजिटिव साइन है कराची के लिए। ठीक है, मैच रिपोर्ट की तरफ चलते हैं। कल कराची ने उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दी जो एक्सपेक्ट कर रहे, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुसलसल चौथी कामयाबी हासिल किया। मैच की आप झलकियां इस रिपोर्ट में देखें और फिर आके जो मैच का डीप एनालिसिस करते हैं। और खासतौर पर कराची की 11 पे मुझे कल हैरत हुई कि एक ऐसी विकेट जो बड़ी स्लो साइड पर थी, उन्होंने एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर खिलाए। इस पर बात करेंगे। सो जनाब दोबारा चलते हैं इसी मैच की तरफ। फैसल, आपको लगता है कराची ने इस विकेट के लिहाज से कुछ सही चेंजेस किए? क्योंकि स्पिनर्स एक तो उनके पास हैं, जाहिद महमूद मौजूद हैं, इसी तरह उनके पास दीगर कुछ ऑप्शन भी होंगे। लेकिन हमने देखा कि नबी की तरफ ही गए, फिर फास्ट बॉलिंग ऑप्शन ज़्यादा थे। दूसरी तरफ इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। इवन मोहम्मद नवाज भी कल आपको खेलते हुए दिखाई दिए। सो क्लियरली लग रहा था दोनों टीमों ने डिफरेंट तरह से पिच को रीड किया है। हाँ, जाहिद महमूद पे मुझे लगता है रिलक्टेंट है। पिछले साल की परफॉर्मेंसेस उनकी अच्छी नहीं है, लेकिन एक बंदा, एक प्रॉपर लेग स्पिनर आपके स्क्वाड में है और स्पिनर्स अच्छा का परफॉर्मर कर रहे हैं। और इस पिच पे हमने देखा कि अच्छी टर्न मिल रही है, तो ही शुड हैव बीन प्लेइंग इन द टीम। और आप कब ट्राई करेंगे? देखें इस्लामाबाद ने मोहम्मद नवाज को भी ट्राई किया और उनकी देखें बेंच स्ट्रेंथ को भी वो आहिस्ते आहिस्ते वो देख रहे हैं कि क्या है। सिमिलरली कराची ने भी 7 बेग को खिला के ट्राई किया है, लेकिन एक स्पिनर, दे आर रियली 1 स्पिनर शॉट हमें लग रहा है। अगर उनको नबी पे इतना ट्रस्ट नहीं है तो फिर उनको एक स्पिनर चाहिए जो फर्स्ट 10 ओवर्स में बॉलिंग कराएगा। तो ये वीकनेस हमने हाईलाइट भी की थी और अब उस पर एक्सपोज भी हो रहे हैं। लेकिन कराची की इंटेंसिटी ओवरऑल नहीं थी, मतलब और कुछ चीज़ें हैं जो उनको समझनी पड़ेंगी कि टिम साइफर्ट जो है वो बड़ी इनिंग के प्लेयर नहीं हैं। विंस जो है उनको सही तरीके से यूज़ करना है। सो ये कुछ चेंजेस हैं जो इनको करनी पड़ेंगी कराची को। और स्पेशली जाहिद महमूद अगर आपके स्क्वाड में है तो उनको खिलाना पड़ेगा। चलिए पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे। इस्लामाबाद 2 मुसलसल मैचेस जीतती हैं उन्होंने PSL में। लास्ट ईयर ऐसी पोजीशन में आ गए थे जहां उनको सारे मैचेस जीतना थे, फिर प्लेऑफ में जाते। तब से उनकी वो विनिंग स्ट्रीक शुरू हुई है और ये लॉन्गेस्ट विनिंग स्ट्रीक बन गई, रिकॉर्ड बना दिया उन्होंने। क्या है उनकी इस कामयाबी के पीछे राज और क्या अच्छा वो कर रहे हैं जो बाकी टीमें नहीं कर पा रही? इसको डिस्कस करेंगे इस कमर्शियल ब्रेक के बाद। सो जरा उस टीम की बात करते हैं जो डिफेंडिंग चैंपियन है। 9 मुसलसल फैसल मैचेस जीत लिए इन लोगों ने और बहुत ही एक ऐसे सिचुएशन से आए हैं जहां लास्ट ईयर इनको सारे मैचेस जीत के जाना था। वहां से ये प्लेऑफ में भी गए 3 मैचेस जीतकर, फिर प्लेऑफ जीते भी
और फिर फाइनल भी जीते, लगातार 4 मैचेस यहाँ जीत गए। क्या आपको खास नजर आता है इस टीम में फैसल के बाकी टीमें लिटरली पिछले एक सीजन से तो उनके करीब भी नहीं आ पा रही? बड़ी बात है, एक तो ये 9 मैचेस के विनिंग स्ट्रीक T20 के फॉर्मेट में, और उसमें सेमीफाइनल और क्वालिफायर और फाइनल ये भी शामिल है, और ये इस सीज़न के 4 मैचेस शामिल हैं। ऑलमोस्ट उन्होंने हर टीम को हरा दिया है इस्लामाबाद ने, और अगर देखें तो ऐसा लग रहा है कि उनको हराना एक अपसेट होगा कि कौन उनको बीट, हाँ कौन उनको हराएगा, वो एक अपसेट मैच होगा जब ये लोग हारेंगे। लेकिन देखिए उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। इन्होंने अपने बहुत सारे जो की प्लेयर्स हैं उनको रिटेन किया है, उन पे इन्होंने इन्वेस्ट किया है। साहबजादा फरहान को आप देखें, उनको उनके स्लॉट पे खिलाया है इन्होंने। अगर उसको टीम में लाए हैं, इफ़ ही वाज अंडर प्रेशर दे मेड हिम प्ले ऑन हिज पोजीशन। हमने माजी में देखा है कि इमाद वसीम जब कराची के कप्तान थे, उन्होंने रिजवान के बारे में बोला था कि उनकी जगह नहीं बनती, इसे नहीं खिला रहे। सो देखें, जो प्लेयर अंडर प्रेशर होता है व्हेन ही हैज़ टू प्रूव अ सर्टेन पॉइंट, तो उसको आप उसके प्रीमियम पोजीशन पे जो उसकी स्लॉट है उस पर खिलाते हैं तो वो डिलीवर करता है। तो उन्होंने अपने प्लेयर्स पे ट्रस्ट किया है उनको। जैसे आप अभी ऑफ कैमरा कह रहे थे कि किस तरह कॉलिन मनरो एक परफॉर्मिंग प्लेयर जो है वो उठ के दूसरी फ्रेंचाइज में गया, ये वो चीज़ें हैं जो प्लेयर्स को अगर आप अगर मेंटेन नहीं, देखिए इस्लामाबाद की टीम इतनी चॉपिंग चेंज नहीं है, दे आर ऑलमोस्ट द सेम टीम दैट दे वर इन द लास्ट सीजन। हालांकि लास्ट सीजन इतना कोई एक्साइटिंग सीजन नहीं था, बट दे रियलाइज कि यार दे आर द वंस, दीज आर द प्लेयर्स जिनको मैंने रिटेन करना है अगर मैं लीग जीतनी है। तो बेसिकली जो लीग की पिछले साल की टॉप 11 थी ना, वो उन्होंने फाइंड आउट की, उसी को मेंटेन करके और टीम अपनी मेंटेन रखी, उतरे हैं। तो अच्छा, कल आजम खान को ओपनर लेकर आए, और कल जब बात हुई है शादाब खान की, हमारे रिपोर्टर इमरान सिद्दीक ने सवाल किया था, उन्होंने कहा जी हमने जब ड्राफ्ट किया था ना, तो हमने उसी वक्त मतलब कोच ने या कप्तान ने बता दिया था कि हम किस प्लेयर से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आजम खान को ऑलरेडी बता दिया था कि आपको शायद विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पर अगर खिला रहे हैं तो कहीं ओपन भी करा सकते हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छी खासी प्रैक्टिस करके, ऐसा नहीं हुआ कि हमने उनको एकदम बोल दिया। बट आपको लगता है कि ये द गुड ओपनिंग प्रोस्पेक्ट, क्योंकि मैथ्यू शॉर्ट भी नहीं आ पाए, ये उनके साथ एक बड़ा बैकलैश हो गया। रसी वंडर डुसन अभी आएंगे, बट अचानक से आजम खान को ओपनर का मतलब भेजना, ये मतलब सरप्राइजिंग लगा। देखिए जब आप जीत रहे होते हैं ना, तो आपकी हर चीज एक लगता है कि आपने कोई हाथ लगाए सोना हो जाएगा, अच्छी चाल चली है आपने, हर चीज अच्छी लगती है। लेकिन देखें कल के मैच में अब एक चीज देखें कि आप ट्राई किस वक्त कर रहे हैं। आप उस वक्त ट्राई कर रहे हैं जब आप उसकी विकेट पे खेल सकते थे, मतलब आपको सिर्फ 130 रन चेस, बिल्कुल, और आप 3 मैच जीते हुए हैं, तो उन्होंने सही ट्रायल किया। अब देखें आजम खान की, फिर आपने दूसरा सवाल किया क्या वो अच्छा ऑप्शन है। देखें वो पेस पे वहां स्ट्रगल करते हैं जब बॉल विकेट टू विकेट है या उनकी बॉडी पे। स्पिनर को ज्यादा मारते हैं वो नहीं, पेस पे भी अगर आप उनको विट दे देंगे ना तो फिर वो मारेंगे। आप उसको ऑफ पे विट दे दो या लेग पे विट दे दो तो वो मार लेते हैं। लेकिन अगर बॉडी टू बॉडी बॉल होती है तो वो स्ट्रगल करते हैं। ठीक है, वो जाहिर है उनकी फिटनेस का उस तरह का लेवल है, बट जितना भी खेला कल की पिच के हिसाब से, जिस तरह कराची ने खेला था तो बेहतर ही खेला। थिंक ये आगे उनके लिए एक लॉन्ग टर्म ऑप्शन भी हो सकता है? खेले नहीं अब तक वो, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज वो फुल हिटिंग वाला जोन है। देखिए वो मिडिल ऑर्डर में भी स्ट्रगल किए, मिडिल ऑर्डर में देखिए अब क्रिकेट चेंज हो गई, आपको सिंगल डबल भी करने पड़ते हैं, तो वो स्ट्रगल कर, इसीलिए उन्होंने शायद ऊपर चांस लिया कि यार 5 ओवर में ये गेम एक तरफ करके आ जाए हमारे लिए। ठीक है, तो उस ऑप्शन के हिसाब से देखा जा सकता है। जब आप बहुत बड़ा चेस कर रहे हो या जब आप बहुत छोटा टोटल हो तो उस वक्त आप इनको ट्राई कर सकते हैं। चलिए नाउ कमिंग टू द विकेट, और अभी हमने रिसर्च की अपनी तो पता चला पहले 3 मैचेस एक डिफरेंट विकेट पे थे, आखिरी 2 विकेट उन विकेट पर हैं जहां पर वो ऑस्ट्रेलियन सॉइल हमारे पास आया था, उस विकेट को इस्तेमाल किया गया। और क्लियरली जो है ना वो ठीक है, कराची अच्छा नहीं खेला, बट कहीं से ये भी नहीं लग रहा था कि बहुत आसान विकेट है। इवन इस्लामाबाद ने भी शुरू में थोड़ा टाइम लिया, बाद में इतने रन नहीं थे इसलिए उन्होंने रन बना लिए। दूसरा मैच में कराची ने स्पिनर्स भी सही तरह यूटिलाइज नहीं किया और खिलाए भी नहीं। बट आपको लगता है इट इज़ अ गुड T20 विकेट? आज भी पेशावर का मैच है कराची से, उस पर हम आगे चल के बात करेंगे। बट लोग चौके छक्के देखना चाहते हैं, हाई स्कोरिंग मैचेस। एक तो ये एस्पेक्ट है कि स्कोरिंग मैचेस होने, हाई स्कोरिंग मैचेस होने चाहिए। लो स्कोरिंग भी हो तो फाइटिंग मैचेस होने चाहिए। अगर कराची कल फाइट करता है तो अच्छा टोटल होता, लेकिन इस पिच ने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया है। बेसिकली आप ट्राई नेशन से शुरू करें, आपने फाइनल इस पिच पे खेला था, आप हारे न्यूजीलैंड से क्योंकि ये पिच उनको ज्यादा सूट करती है। फिर आपने चैंपियंस ट्रॉफी में यहाँ पे मैचेस खेले, न्यूजीलैंड से आप अगेन एक क्रूशियल मैच हारे, आप चैंपियंस ट्रॉफी में। अब आप PSL में बहुत हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं हुए, रंग में भंग डल रहा है PSL की वजह से। नहीं, हाई स्कोरिंग न्यूजीलैंड ने अच्छे रन किए, हम चेज नहीं कर पाए। और उन देखें वो अगर ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड की पिचेस होंगी तो उनको ज्यादा सूट करेंगी। तो मुझे लगता है कि ये पिच किसने ले डाउन की है कराची के उसमें कि हमें इतना नुकसान हो चुका है। और PSL में भी देखें आपकी टीम्स के ऐसा तो नहीं जैसे वकास यूनुस वकास यूनुस कमेंट्री में कह रहे थे कि मेरी जब टॉमी हेमिंग से बात हुई तो वो उनकी बातों से मुझे ये नहीं लगा था कराची इतने रन बनाएगा, या तो फिर कराची ही बहुत बुरा खेला। ये भी हम कराची में बहुत बुरा खेला है। देखिए आपको अगर, और इस्लामाबाद की अच्छी बॉलिंग भी, देखिए इनकी स्ट्रेटेजी कुछ समझ नहीं है। 7-8 ओवर पे जब टिम साइफर्ट स्लो खेल रहे थे, 7 बेग उनके साथ
चल रहे थे तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि इनको समझ में आ गया 150 की पिच है। जी। अचानक से ऐसा लगा कि ब्रेक होती है 7 बॉल, मतलब सिर्फ मारो, तो सिर्फ मारो तो चल नहीं सकता, टेप बॉल क्रिकेट तो हो नहीं रही है, तो वो प्लान फिर कहीं नहीं दिखा कि 150 तक कैसे पहुंचना है। एक पिच पे अब्बास आफरीदी आके 3 छक्के मारे नसीम शाह को, 2 छक्के नसीम शाह को मारे, एक उनको मारा होल्डर को। तो पिच विकेट तब तो अच्छी नहीं हुई होगी ना, पहले से कुछ अच्छी होगी, एक ओवर में तो नहीं होती है बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है कि इस्लामाबाद ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया था इनको बैटिंग करा के। इस्लामाबाद जब बैटिंग कर रहा था तो वो तो देखिए खुले दिल से बैटिंग कर रहे थे, वो वाकई फंस रहे थे। आजम ने 30 पे 30 किए हैं, मैं वही कह रहा हूं, इतना कोई फ्रीली नहीं हुआ, नहीं था। बॉटम लाइन में ब्रेक पे जा रहा हूं, इससे अच्छी T20 विकेट बन सकती है सर? ऑफ कोर्स बन सकती है सर, ऑफ कोर्स वी नीड अ बेटर विकेट देन दिस, बिकॉज आप बड़े इसको, या तो आपकी टीमें इतनी कोई चीता टीमें हो कि वो हर सिचुएशन में फाइट करती है। देखिए टीमें स्पेशली इंटरनेशनल प्लेयर्स ज्यादा सीरियस नहीं दिख रहे इस लीग। आप देखिए वार्नर, मतलब इतना लेवल ऑफ सीरियसनेस उतना नहीं है, या तो वो हो, अदरवाइज नहीं है तो फिर आप पिचेस ऐसी बनाए जहां कम से कम आसानी हो खेलने में। चलें पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आज है जनाब पेशावर ज़ल्मी वर्सेस कराची किंग्स, और एक ऐसा मैच जो अगेन इस टूर्नामेंट की खूबसूरती भी है कि हर टीम कोई ना कोई मैच जीती हुई है, तो फिर आज का मैच भी उतना इंपॉर्टेंट है। कोई ज़ल्मी भी सिर्फ एक ही मैच जीता हुआ है, कराची के 2 मैचेस हैं, बट आगे चल के बात करते हैं कि फिर इस मैच के अंदर क्या विद इन कॉन्टेस्ट अच्छे मतलब फैक्टर्स हैं, और फिर ज़ल्मी को कराची में आके क्या तब्दीलियाँ करनी है। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में खुश आमदीद। तो जनाब बात कर रहे हैं पेशावर ज़ल्मी वर्सेस कराची किंग्स, और फैसल जब मैं हेड टू हेड देख रहा तो 21 मैचेस हुए हैं, 15 पेशावर जीता है, 6 फिर कराची किंग्स जीता है, बट आई एम नॉट अ फैन ऑफ द रिकॉर्ड, क्योंकि नया दिन जब होता है तो उसी दिन परफॉर्मेंस करनी होती है। यू नेवर नो कि 7वां दिन आज हो कराची किंग का, बट हाउ यू सी द प्रोस्पेक्ट ऑफ दिस मैच एंड ऑफ कोर्स डेविड वार्नर वर्सेस बाबर आजम टीम्स राइट नाउ, और दोनों टीमों के लिए क्रूशल मैच है, स्पेशली वो पेशावर ज़ल्मी के वो अपना मोमेंटम कैरी करें और एक नए वेन्यू पे खेलेंगे आज। हाँ, और कराची के लिए रिकॉर्ड्स इसलिए भी वो मैटर नहीं करते बिकॉज टीम उनकी हर साल पूरी अलग होती है, कप्तान भी अलग होता है, टीम पूरी अलग होती है। तो कराची इज़ अ न्यू टीम एवरी गिवन सीजन, लेकिन उनकी हारने की तो जो सीक्वेंस है वो वैसी ही रहती है। इस बार भी हमने देखा कल के मैच में जिस तरह वो हारे हैं, ऐसा लगता नहीं कि वो 2 मैचेस जीते हुए, बिल्कुल ही कंप्लीट साइड दिखती है ये। उसकी रीजंस भी हैं, मतलब आप जो एक टेक्निकल चेंजेस हैं मैच के हिसाब से वो नहीं दिखती हमें, मतलब मुझे लगता है कि वो टॉस जीतते या हारते हैं उनके दिमाग में एक सेटअप बना हुआ होता है, उसके हिसाब से वो परफॉर्म करते हैं। सो दे विल हैव टू बी लिटिल फ्लेक्सिबल, जिस तरह इस्लामाबाद कर रहा है, जिस तरह हमने पेशावर में देखा। बाबर ने पिछले मैचेस में अच्छी चेंजेस की, उन्होंने अली रज़ा अगर 2 मैचेस में अच्छे नहीं भी किया था उसको उन्होंने रखा टीम में और उन्होंने परफॉर्म करके दिया है। सिमिलरली लेग स्पिनर को वो लेके आए, उनका भी परफॉर्मेंस अच्छा आया। फिर बैटिंग में आप देखें बाबर और साइम के परफॉर्म ना करते हुए 227 रन कर दिए, तो आप देखें उनके मिडिल ऑर्डर में कितनी डेप्थ दिख रही है अचानक से। कैटमोर जो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहे थे, अचानक से उन्होंने रन्स कर दिए। फिर आपके अब्दुल समद जो वो लेके आए उन्होंने भी रन्स किए हैं। लेकिन दिस विल बी अ डिफरेंट गेम एंड पेशावर विल ऑल्सो बी चैलेंज टुडे बिकॉज एक नए कंडीशन में आ रहे हैं वो, और कराची में अपना पहला गेम खेल रहे हैं। और अगर ये तीसरा मैच उसी ऑस्ट्रेलियन ड्रॉप इन पिच पे हो रहा होगा तो इट विल बी अ चैलेंज फॉर देम एज वेल, बिकॉज अगर आपको याद हो न्यूजीलैंड से हम जो चैंपियंस ट्रॉफी में हारे थे उसमें बाबर ने बड़ा स्ट्रगल किया था, फर्स्ट 10 ओवर्स में बिल्कुल भी रन नहीं हुए। इट विल नॉट बी एन इजी राइट फॉर पेशावर इज वेल, बट आई थिंक ऑन पेपर बोथ दीज टीम्स आर गुड। पेशावर ज़्यादा बेहतर लगती है बिकॉज आखिरी मैच उन्होंने बड़ा स्टाइल से जीता है, लेकिन इट विल बी अ चैलेंज। आई होप कि ये फाइनली एक मैच हुआ है कराची और मुल्तान का जो एक फाइटिंग मैच था, उस तरह का कोई फाइटिंग मैच मिले। बिल्कुल, और वन साइड मैच हो रहे हैं। पुराने ब्रेक की तरफ जाते हैं और बात करते हैं तो कराची के 4 मैचों में 2 पॉइंट्स, उनके घर में उनको 5 मैच खेलने थे, उसके बाद वो बाहर जाएंगे, तो आई थिंक दे वुड लव टू विन अनदर मैच। कराची के 4 पॉइंट्स, हाँ 4 पॉइंट है, लेकिन मैं 4 मैचेस में 4 पॉइंट है। आखिरी मैच अपने घर पे खेल रहे हैं, फिर अपने घर से बाहर खेलेंगे, तो होम ग्राउंड का क्या एडवांटेज उठा सकेंगे आज। और यकीन तौर पे अगर आप अपने घर में लगातार 5 मैच खेल रहे हो तो आप कम से कम 3 तो जीतना चाहोगे, क्योंकि फिर आगे आपको वो कंडीशन शायद नहीं मिलेंगी जिसमें आपको अपना होम ग्राउंड का एडवांटेज मिलेगा। कि क्राउड आता नहीं है, लेकिन फिर भी फॉर द सेक ऑफ क्राउड फैक्टर। पुराने ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हसन अली जनाब कराची किंग के इस वक्त बड़े अहम बॉलर बने हुए, उनसे चिट चैट करेंगे इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जनाब कराची ने पहले 3 में से 2 मैचेस जीते, हसन अली का बड़ा अहम किरदार था, वो हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया हसन ज्वाइन करने के लिए। अच्छे रिदम में दिखाई दे रहे हैं, जैसे लोग बात कर रहे हैं, अब आपका नया हेयर स्टाइल भी दिखाई दे रहा है, सेलिब्रेशन भी कुछ चेंज है, अबरार के साथ भी थोड़ी मस्ती की, एंजॉय कर रहे हैं क्रिकेट को अपनी आप। और जी बिल्कुल, इंजरी के बाद वापस आ रहा हूँ और कोशिश यही थी कि एक अच्छे रिदम के साथ, अच्छी फिटनेस के साथ जो है वापस आऊँ और
जो हार्ड वर्क किया हुआ था अल्लाह ताला वो मुझे पे ऑफ कर रहे हैं। और रिगार्डिंग हेयर स्टाइल, इसमें कुछ भी नहीं है, जस्ट मुझे अच्छे लगते हैं लंबे बाल, तो बस वही ग्रो कर रहा हूँ। रिगार्डिंग एनर्जी आई थिंक एनर्जी जो है वो बिल्कुल डेफिनेटली होनी चाहिए, क्योंकि एनर्जी के साथ जो है वो आप अच्छा परफॉर्म करते हैं। और माय पर्सनल फीलिंग है, जब आप एनर्जेटिक होते हैं या आप फील्ड में जो है वो एक्टिव होते हैं तो आप डिसीजन अच्छे ले सकते हैं और आप जो है वो परफॉर्म बेटर कर सकते हैं। हसन अपने अच्छा रूज देखा है, वो पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी जितवाने में अहम किरदार था, वर्ल्ड नंबर 1 ओडीआई बॉलर बने, बट फिर इंजरीज और दीगर मसाइल के बाद थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो गया। इस बार क्या गोल है आपका पीएसएल में? ना सिर्फ अच्छी परफॉर्मेंस हो बल्कि आप मेन टीम की तरफ भी आए, जहाँ कभी एक आपका खासा हुआ करता था। वो मेन गोल यही है कि जी अपनी कराची किंग को जो है वो ये ट्रॉफी जितवाएं। और यस देयर इज ऑलवेज पर्सनल गोल्स के जो आप के सेट किए होते हैं। मेरा भी यही है कि मैं यहाँ से बेस्ट बॉलर बन के निकलूँ, क्योंकि ये टूर्नामेंट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पिछले 1 साल से जो मैं पाकिस्तान टीम से ड्रॉप हूँ और मेरी कोशिश है कि यहाँ पे मैं परफॉर्म करूँ और सिलेक्टर्स को जो है वो इम्प्रेस कर सकूँ, टीम मैनेजमेंट को जो है वो उनको इम्प्रेस कर सकूँ और अपना आप जो है वो दोबारा दिखा सकूँ। तो पर्सनल गोल्स भी हैं और कलेक्टिव गोल भी है एज ए टीम के, जो है वो हमने किस तरह जो है वो इस ट्रॉफी को जीतना है। बिल्कुल हसन, कराची के लिए भी बड़ा अहम है ये सीज़न में अच्छा परफॉर्म करना और जीतना। इंटरनेशनल क्रिकेट में कमबैक पे क्या नज़रें हैं आपकी? सोच रहे हैं वापस आने के लिए जल्द? हाँ डेफिनेटली जी, कमबैक करने का इरादा है और पूरे जोर शोर से इंशाल्लाह कमबैक करेंगे विद परफॉर्मेंस और परफॉर्मेंस देंगे, इम्प्रेस करेंगे पीसीबी को, सेलेक्टर्स को। और लेट्स सी के वो क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते। अभी तो जस्ट इवन कि अभी हाफ टूर्नामेंट भी नहीं हुआ, अभी तो 3 मैचेस हुए हैं, तो लेट्स सी के कहाँ पे फिनिश करते हैं और बेस्ट बॉलर होते हैं, हाईएस्ट विकेट टेकर होते हैं कि नहीं होते। तो मेरी ऑलवेज प्रेफरेंस यही होती है कि जहाँ पे भी खेलो आप अपनी परफॉर्मेंस दो। और ठीक, आई रियली वांट टू प्ले फॉर द पाकिस्तान अगेन एंड अगेन एंड अगेन। और जब तक परफॉर्मेंस देंगे, जब तक हिम्मत है, जब तक फिटनेस है, डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए खेलेंगे। पाकिस्तान मेरा प्राउड है, पाकिस्तान मेरी शान है और इस कंट्री ने मुझे बहुत कुछ दिया हुआ है और मैं इस कंट्री के लिए जो है वो कुछ करना चाहता हूँ। और डेफिनेटली जो है वो एज ए प्लेयर, एज ए इंडिविजुअल आप चाहते हैं कि आप अपनी कंट्री से खेलें, तो मेरा भी यही ड्रीम है। और लेट्स सी के किस तरह टूर्नामेंट खत्म होता है और फिर कम बैक होता है कि नहीं। चलिए हसन, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और आपको और आपकी टीम के लिए बेस्ट विशेष। अब बात करते हैं कराची के आज के मैच की। तो अगेन हसन अली ने जब परफॉर्म किया कराची लुक्स डिफरेंट, बट जब इनका ऑफ डे था तो लगा कि इनकी बॉलिंग में भी प्रॉब्लम है। बट ओवरऑल 11 में कल के मैच को देखते हुए अगेंस्ट पेशावर ज़ल्मी, जिनके पास बड़े खतरनाक किस्म के पावर हिटर्स हैं और वो सब फॉर्म में हैं, और कराची के से खेलते हुए भी और कराची के खिलाफ भी बाबर का रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। सो आई थिंक अपनी बॉलिंग को आज बहुत इंप्रूव करना पड़ेगा। पेशावर ज़ल्मी इस टूर्नामेंट में गो के 1 मैच जीते हैं, बट उन्होंने अपनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है बैटिंग में। हाँ, पेशावर ने अपना दाग छोड़ा है कि उनके पास पावर हिटर हैं और 200 रन वो बहुत आसानी से कर सकते हैं विदाउट इवन बाबर एंड साइम। तो आज के मैच कराची के लिए अहम होगा और मुश्किल भी होगा। और आपकी बात सही है, देखिए हसन अली का इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब आप पावर प्ले में बॉलिंग कराते हैं तो वहां से आपके टीम का मोमेंटम सेट होता है, चाहे आप बैटिंग करते हैं चाहे वो बॉलिंग करते हैं। लीडर भी अटैक बने हुए हैं एब्सोल्युटली, क्योंकि देखिए जो सामने उनके बॉलर हैं मीर और ये सारे, वो इतना उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। हसन अली के पास एक्सपीरियंस है, ही इज एक्सपेक्टेड टू डू वेल फॉर कराची। ठीक है, तो इनका क्विक प्रेडिक्शन सर आखिर में, बिल्कुल क्विक। मुझे लगता है इट्स अ टफ चॉइस बट कराची शुड विन टुडे। कराची शुड विन। मैं प्रीवियस मैच को देखते हुए पेशावर ज़ल्मी ने, अगर मुझे लगता है कि शायद एक का तब्दीली अगर वो बॉलिंग में और कर सकते हैं, मे बी के एक स्पिनर और देख लें इस विकेट पर। अगेन मैं 11 के ऊपर जाऊंगा तो दे हैव अ गुड चांस। बट बहुत शुक्रिया फैसल, होपफुली हमारे पास एक बहुत अच्छा मैच हो, क्लोज कहते हैं ना, थ्रिलर, लास्ट बॉल तक जा रहा हो, कोई सुपर ओवर भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, बट कोई मजेदार मैच हो चुके। जितने मैचेस हुए सिर्फ एक मैच में मजा आया, बाकी वन साइडेड रहे। पुरान रिप्ले मैच के लिए इतने का दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।